हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कैबिनेट की स्पेशल बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए उसकी जानकारियां लेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट आया है, कर्मचारियों के लिए, माताओं बहनों और महिलाओं के लिए भी जरूरी अपडेट है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी काम की खबरें आई है। आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसलों की जानकारियां लेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में मां दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फलदायी बताया गया है और ऐसी मान्यताएं हैं कि आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी जी की आराधना करने से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। माता की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि मिलती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात कठोर तप और ब्रह्म में लीन रहने के वजह से माता को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। और आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आप कुछ जरूरी चीजों का दान भी कर सकते हैं। गुड़ या चीनी का दान जरूर करें और हो सके तो आज सफेद रंग की मिठाई भी आप दान कर सकते हैं या फिर सफेद रंग के वस्त्र भी दान कर सकते हैं। वही देखिए, माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। 44,500 भक्तों ने आशीर्वाद लिया। देश विदेश से पहुंचे 44,500 भक्तों ने दरबार में शीश नवाया, माथा टेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गुरुवार को माता वैष्णो देवी के दरबार में संगत का सैलाब देखने को मिला है। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों की 2 योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। यानी दिवाली के पहले रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की स्पेशल बैठक में गुरुवार को लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मंजूरी दी है और इस ऐलान से भारतीय रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है और इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी मोदी कैबिनेट की इस बैठक में 5 महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के लिए भी करोड़ों रुपए मंजूर किए गए। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के तहत तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ना कि केंद्रीय कैबिनेट की स्पेशल बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है और उसमें इस तरह से बड़े फैसले लिए गए हैं ना। और आपको बताएं, आज पीएम मोदी 4 अक्टूबर को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 4 अक्टूबर को शाम के लगभग 6:30 बजे नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर चल रहा है। 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने लेबनान और सीरिया में हमला बोला है। इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद को मार गिराया है। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए हमले में 40 से ज्यादा लोगों की जानें गई है। वहीं अब खबरें आ रही है कि ईरान को इजराइल की ओर से तगड़ा जवाब मिलेगा। नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग भी शुरू की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश से जुड़ी हुई यूनुस सरकार का राजनयिक सेवा में बड़ा फेरबदल हुआ है। भारत समेत 5 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए गए हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद राजनयिक सेवा में यह दूसरा बड़ा फेरबदल दिखाई दिया। भारत, ब्रुसेल्स, कैनबरा, लिस्बन और न्यूयॉर्क जैसे देश है। इन 5 देशों के राजदूतों को बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है ना। और गूगल पे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहा है। गूगल पे पर अब आपको गोल्ड लोन की सुविधा भी दी जाएगी। गोल्ड लोन भी मिलेगा। जेमिनी AI हिंदी सहित 8 अन्य भारतीय भाषाओं में भी लॉन्च होगा। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में इस तरह के बड़े ऐलान किए गए हैं, घोषणाएं की गई है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने 3 अक्टूबर को अपने एनुअल इवेंट में गूगल पे पर गोल्ड लोन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। गूगल फॉर इंडिया इवेंट का 10वां साल रहा और इस इवेंट में जेमिनी AI के हिंदी और 8 अन्य भारतीय भाषाओं में मिलने की घोषणा भी की गई। गूगल ने इस इवेंट में 4 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। पहली है, गूगल पे पर अब आपको गोल्ड लोन की सुविधाएं मिलेगी। वहीं गूगल पे ने अपनी लोन लिमिट को भी 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। गूगल ने मुथूट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है। वहीं अडानी ग्रुप के साथ गूगल की पार्टनरशिप भी होगी। साथ ही गूगल पे में UPI सर्किल भी रिलीज होगा। गूगल ने अपनी ऑनलाइन पेमेंट सर्विस गूगल पे में एक नए फीचर UPI सर्किल को भी रिलीज किया है। यानी UPI सर्किल के जरिए पेमेंट करने वाले यूजर UPI अकाउंट से किसी व्यक्ति को जरूरी लिमिट के साथ ट्रांजैक्शन की परमिशन दे सकते हैं। यानी जिनका बैंक अकाउंट नहीं होगा वो भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बहुत ही जल्द इस तरह के अपडेट्स देखने को मिलने वाला है। वहीं खबरें हैं कि गूगल पे से आपको 50 लाख रुपए तक का लोन भी जल्दी मिलेगा। और गूगल फॉर इंडिया में अब गूगल
गूगल मैप आपको मौसम की लाइव जानकारी देगा। इस तरह की खबर भी सामने आई है। गूगल मैप में अब आप मौसम की लाइव अपडेट्स भी ले पाएंगे। चलिए बड़ी खबर युवाओं के लिए आ रही है। पीएम इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च हो गया है। 12 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। 1.25 लाख युवाओं का इसमें चयन होगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत सरकार ने 3 अक्टूबर को एक केंद्रीयकृत पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कंपनियां आवेदन आमंत्रित कर सकेंगी और इच्छुक इंटर्न पोर्टल पर 12 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईसा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। कहा कि पुलिस आगे एक्शन ना ले। फाउंडेशन पर लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईसा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ईसा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। आप वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब पर भी इनके वीडियो चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, फेसबुक ने लॉन्च किया नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। क्रिएटर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। मेटा के इस नए अपडेट के तहत अब प्लेटफॉर्म पर 3 क्रिएटर मोनेटाइजेशन की जगह पर सिर्फ एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लाया गया है और इस नए अपडेट से क्रिएटर्स पहले से ज्यादा आसानी से कमाई कर पाएंगे। और iOS 18 अपडेट से जुड़ी एक खबर आ रही है। iOS 18 अपडेट से आईफोन में होने लगी बैटरी की समस्या एप्पल ने समाधान भी बताया है। आईफोन में नए और दमदार सेफ्टी फीचर्स की वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मगर फिलहाल आईफोन यूजर्स परेशानी से जूझ रहे हैं। दरअसल काफी लोगों ने iOS 18 अपडेट के बाद बैटरी से जुड़ी दिक्कत के बारे में बताया है और एप्पल ने इस आईफोन 18 अपडेट को बीते महीने 16 सितंबर को पेश किया था। नए अपडेट में यूजर शिकायत कर रहे हैं कि आईफोन की बैटरी सिर्फ 1 घंटे के भीतर 20 से 30% कम हो रही है और इसके लिए एप्पल ने सोल्यूशन भी बताया, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, बदमाशों ने, ठगों ने किस तरह से ये हरकत की। एक महिला को फोन किया और बताया कि तुम्हारी बेटी गलत काम के रैकेट में पकड़ी गई है। ठगों की फोन कॉल सुनकर उस महिला टीचर को हार्ट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। आगरा से ये एक डिजिटल अरेस्ट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। महिला टीचर के पास पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में व्हाट्सएप कॉल कर रहा एक शख्स है, जिसने कहा कि तुम्हारी बेटी गलत काम के रैकेट में पकड़ी गई है और अगर उसे छुड़ाना है तो 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए भेज दो। ये सुनकर वो सदमे में चली गई और उस महिला की जान चली गई। तो इसलिए ऐसे बदमाशों के, ठगों के कॉल अगर आपको आते हैं तो सावधान रहें, सजग रहें। ये बेवकूफ बनाते हैं और आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। ऐसे फर्जी बदमाशों से आप भी सावधान रहें और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी सावधान जरूर करें। और पंजाब हरियाणा में किसानों ने ट्रेनें रोकी है, रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर किसानों ने पंजाब और हरियाणा में करीब 36 जगहों पर 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। और पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 15 अक्टूबर को चुनाव होंगे। 170 के करीब याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी और इसमें अधिकतर याचिकाएं रिजर्वेशन से जुड़ी हुई थी। फिलहाल सभी तरह की जो याचिकाएं हैं वो खारिज हो गई हैं और पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 15 अक्टूबर को चुनाव होंगे। वहीं देखिए, मैरिटल रेप को अपराध करने के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये कानूनी नहीं, सामाजिक मुद्दा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में मौजूद हैं। सरकार ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक है और इसके बावजूद अगर इसे अपराध घोषित करना ही है तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सरकार ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर से चर्चा किए बिना इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल से भेदभाव बढ़ाने वाले नियम हटाए जाए। किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत है, पुलिस कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने के लिए कहा है और कुछ राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा न किया जाए। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। सभी पार्टियों ने आखिरी दिन तक पूरा जोर लगाया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। वहीं देखिए, बीजेपी को फिर आशीर्वाद देगा हरियाणा। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया है और हमने सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। वहीं हरियाणा में भाजपा को झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। इनका 9 सीटों पर असर। 5 साल में 4 पार्टियां बदली और अपनी पार्टी भी बनाई थी। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर गुरुवार 3 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने पार्टी छोड़ दी है। वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। टिकट न मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा दिया था। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस का तूफान आने का दावा किया, कहा कि हरियाणा में मोहब्बत की सरकार बनेगी। और कोल्हापुर में आज शिवाजी प्रतिमा का अनावरण करेंगे राहुल गांधी। हरियाणा में फिलहाल चुनाव प्रचार थम गया और गुरुवार को हरियाणा में जोरों शोरों के साथ चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र का रुख करने वाले हैं। राहुल गांधी आज शुक्रवार को कोल्हापुर का दौरा करेंगे, जहां शाम को छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही अन्य कार्यक्रम भी होंगे। हरियाणा में मतदान से ठीक पहले फलोदी सट्टा बाजार में बड़ा उलटफेर
उलटफेर दिखाई दिया है। सट्टा बाजार का ताजा अनुमान क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल सीटें 90, जिसमें कांग्रेस 56 से 58 सीटें जीत सकती है, वहीं बीजेपी 24 से 26 सीटें जीत सकती है। सट्टा बाजार की ताजा भविष्यवाणी बता रही है कि राज्य में कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जिससे बड़े बहुमत के साथ पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में बन रही है। वास्तविक रिजल्ट तो 8 अक्टूबर को आएंगे और उसके बाद स्थितियां क्लियर हो पाएगी, लेकिन फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। चलिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा से पहले ही मुश्किल में कांग्रेस टिकट के लिए 1800 उम्मीदवारों ने दावा ठोका है। महाराष्ट्र में कांग्रेस से टिकट पाने के लिए 1800 से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किए हैं, जबकि पार्टी केवल 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी इस स्थिति ने पार्टी के लिए उम्मीदवारों का चयन एक बड़ी चुनौती बना दिया है। चलिए कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी काम की खबर आ रही है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें देश के 43 ग्रामीण बैंक के 70,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को 1 नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। भारत का जवाब आया कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। दरअसल भारत ने गुरुवार को अमेरिका की धार्मिक आजादी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक मामलों पर बना अमेरिकी कमीशन निष्पक्ष संस्था नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, किया EV9 इलेक्ट्रिक SUV भारत में लॉन्च हो गई है। साथ ही 4th जनरेशन किया कार्निवल भी भारत में लॉन्च हो गई है। बड़ी खबर, देश में पहली बार राजकोट में पूरे गुजरात से आए 3000 से ज्यादा कैंसर वॉरियर्स यानी मरीज और उनके परिजनों ने गरबा किया है। साथ ही वहां आई हुई लड़कियों को सर्वाइकल फाउंडेशन की ओर से कैंसर रोधी टीका भी लगाया गया। फरीदाबाद में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। होटल, रेस्टोरेंट और शराब के ठेकों में जांचें की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव। रैपिडो और यूबर कर सकेंगे राइड के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। संशोधनों में मोटरसाइकिलों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव भी किया गया है, यानी कैब एग्रीगेटर सब मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इस तरह के प्रस्ताव किए गए। वहीं काशी में मंदिरों से साई मूर्ति हटाने वाला जेल चला गया। पुजारी ने FIR दर्ज कराई थी। वाराणसी के मंदिरों से साई मूर्तियां हटाने वाले अजय शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली भेज सकेगा नेपाल। 3 देशों में व्यापार पर समझौता हुआ है। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ गुरुवार को बिजली व्यापार पर त्रिपक्षीय समझौता किया है और इसके तहत नेपाल में बारिश के मौसम में अपनी अधिशेष बिजली भारत के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करेगा। वहीं देखिए, वायु प्रदूषण पर IIT दिल्ली की एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं जिसकी वजह से 40% तक पोल्यूशन कम हो सकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में धूल और कचरा शामिल है और IIT दिल्ली ने अपने शोध में ये सुझाव दिया कि इसे साफ करने से वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम किया जा सकता है। और अयोध्या में 4 महीने में राम मंदिर का शिखर बन जाएगा। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, 44 फीट की धर्म ध्वजा लगेगी। दर्शन व्यवस्था पर असर नहीं होगा। वहीं देखिए, कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए नया साल खुशियां लाने वाला है। ऐसे कई सेक्टर है जहां पर 10% तक सैलरी बढ़ने का अनुमान है। 30वें वार्षिक वेतन वृद्धि और टर्नओवर सर्वेक्षण 2024 और 25 में अनुमान लगाया गया कि अगले साल में विभिन्न क्षेत्रों में 9.5% से लेकर 10% तक सैलरी बढ़ सकती है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर में 10% की वेतन वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं देखिए, गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का IPO 8 अक्टूबर को खुलने वाला है। साथ ही HDFC के शेयर बन सकते हैं रॉकेट। 2 विदेशी कंपनियों ने 755 करोड़ रुपए डाले हैं, यानी मॉर्गन स्टैनली और सिटी ग्रुप ने HDFC बैंक के शेयरों में बड़ी खरीदारी की है। और सेबी के इस ऑर्डर ने 60% हिट होगा F&O का ट्रेड। नितिन कामत का यह बड़ा बयान सामने आया है। सेबी द्वारा फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में कड़े नियम लागू करने के निर्णय का असर भारतीय शेयर बाजार पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है। इस तरह की जानकारी बिलियनियर स्टॉक ब्रोकर नितिन कामत ने दी है। वहीं देखिए, बाजार की गिरावट में निवेशकों के एक दिन में 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 4% नीचे आ गया। शेयर मार्केट में 3 अक्टूबर को साल की चौथी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1769 अंक की गिरावट के साथ 82,497 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 546 अंक की गिरावट रही और ये 25,250 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुरुआत। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 सेल के पहले 48 घंटों में 11 करोड़ ग्राहकों ने वेबसाइट को विजिट किया है। अमेजन इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग इवेंट अब लाइव है। आप भी सस्ते में अगर सामान वगैरह खरीदना चाह रहे हैं तो ऑफर चल रहा है। सिंघम अगेन 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। रोहित शेट्टी की इस फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को एक ग्रैंड इवेंट में सिंघम अगेन के ट्रेलर को रिलीज किया जा सकता है। वही देखिए, अयोध्या में रामलीला, भगवान राम ने जन्म लिया, बधाई गीत गाए गए, जय श्री राम के नारे लगाए, शिव ने पार्वती को सुनाई कहानी।
अयोध्या में गुरुवार शाम से ही रामलीला शुरू हो गई है। शुरुआत गणेश वंदना से हुई और पहले दिन भगवान राम का जन्म हुआ, बधाई गीत गाए गए। और फरीदाबाद में 4 अक्टूबर को नियमित रूप से स्कूल खुलेंगे, 5 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। वोटिंग के चलते ये फैसला लिया गया है। वहीं रोहतक में 4 और 5 अक्टूबर को सभी विद्यालयों की छुट्टी रहेगी। चंडीगढ़ में 5 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव वोट डालने के लिए अपने घर जा सकेंगे कर्मचारी और श्रमिक। चलिए बड़ी खबर देखिए, केरल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। अब इस राज्य का मोटर वाहन विभाग डिजिटल हो गया है। प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। केरल के मोटर वाहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी कार्ड जारी करने पर रोक लगाने और पूरी तरह से डिजिटल संस्करण में बदलाव करने के एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। यानी केरल में अब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी आपको डिजिटल रूप में ही मिलेगी। छपे हुए रूप अब पुराने हो गए होंगे। बीते जमाने की बातें होने वाली है, डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं। और केक में मिला है केमिकल से कैंसर का खतरा हो सकता है। कर्नाटक में फेल सैंपल से सवाल उठ रहे हैं। खाने की चीजों में केमिकल मिलाया जाना अब बहुत ही आम होता जा रहा है। कभी सब्जी तो कभी फलों में केमिकल मिलाने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब केक में भी केमिकल होने की एक बात सामने आई है। कर्नाटक के फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट की जांच में केक के सैंपलों में केमिकल मिले हैं जिनसे कैंसर का खतरा हो सकता है। अभी हाल ही में दुकानों से केक के सैंपल लिए गए थे, उसको लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है। वहीं किसान भाइयों के लिए जरूरी अपडेट जो हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो 5 अक्टूबर 2024 को खाते में आने वाली है। 18वीं किस्त के पैसे आपको 5 अक्टूबर को मिल जाएंगे। और संसदीय समितियों में फेरबदल हुआ है। आईटी समिति में जया बच्चन की जगह टीएमसी सांसद को जगह दी गई है। उत्तराखंड को 30 जून तक मिलेगी एक्स्ट्रा 480 मेगावाट बिजली। केंद्र ने अतिरिक्त कोटा 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी उत्तराखंड को अब आने वाली गर्मियों में भी बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब टॉयलेट सीट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता को फ्री पानी देना बंद कर दिया है। वहीं अब लोगों को हर महीने 100 रुपए पानी का रेंट देना होगा। इसके साथ ही सीवरेज शुल्क और प्रति शौचालय 25 रुपए शुल्क भी देना पड़ेगा। और ये शुल्क केवल उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां पर सीवरेज की सुविधा है। सरकार के इस फैसले से लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ेगी, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी हिमाचल प्रदेश में अब टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स लगेगा। जल शक्ति विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, प्रति सीट 25 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं खुशखबरी है, ईपीएफओ की नई योजना, पहली बार नौकरी करने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए वेतन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला ने केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी बताते हुए कहा गया, यानी इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले ईपीएफओ में पंजीकृत करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की राशि का 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो सीधे खाते में जमा होगा। और इसके लिए केवल वे व्यक्ति पात्र होंगे जिनका 1 महीने का वेतन 1 लाख रुपए से कम होगा। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट आंसर की लिंक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है। 6 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी की ओर से सीजीएल टीयर फर्स्ट के आंसर की जारी कर दी है। कानपुर में वंदे भारत पर पथराव, यात्री सीटों के नीचे छिपे। इटावा में सांड टकराया, इंजन का प्रेशर पाइप लीक हो गया। कानपुर में पनकी स्टेशन पर गुरुवार शाम को वंदे भारत पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। ये ट्रेन वाराणसी से दिल्ली जा रही थी। पथराव से एक कोच का शीशा टूट गया। वही एक बड़ी खबर देखिए, वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी का एक आरोपी अरेस्ट किया गया है। कहा कि मोबाइल स्नैचिंग के लिए कांच तोड़ता था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने ट्रेनों में हो रहे हमलों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वंदे भारत ट्रेन पर एक पत्थरबाजी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पकड़े गए आरोपी ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि पत्थर फेंकने से शीशा टूटने के कारण ट्रेन की स्पीड कम हो जाती थी। इससे उसे खिड़की पर बैठे लोगों से मोबाइल स्नैच करने में आसानी होती थी। अब देखो बदमाश लोग किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं। अनावरक गोविंदा को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। मंगलवार सुबह गोविंदा के पैर में उनके खुद की रिवॉल्वर से दुर्घटनावश गोली लग गई थी। अनावरक यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा समय सारणी जारी हो गई है। वहीं देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर 12 आईफोन और 16 प्रो मैक्स के साथ 4 यात्री पकड़े गए। दुबई से ये फोन छिपा कर ला रहे थे। वहीं दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी मामले में 5वीं गिरफ्तारी हो गई है। ब्रिटेन भागने से पहले एयरपोर्ट पर आरोपी को दबोच लिया गया। उत्तराखंड में रुकेगी बिजली चोरी। यूपीसीएल 15,88,000 स्मार्ट मीटर लगाने वाला है। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिलों के झगड़े भी खत्म होंगे और बिजली चोरी पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी। और झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, झारखंड सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी पैरा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनके मानदेय में वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। और ऐसे में अब 10% वृद्धि के लिए परीक्षा होगी। 28,000 पैरा टीचर इसमें हिस्सा लेंगे। हिमाचल से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, पुलिस पंजीकरण के बाद ही पंचायतों में काम कर सकेंगे मजदूर। फेरी वालों को भी पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों के पास कंपनियों और दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को पहचान पत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। थानों में मजदूरों और कर्मचारियों को अपना पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा कराने हैं और इसके बाद पुलिस मजदूरों की वेरिफिकेशन भी
करेगी, यानी अब पुलिस थानों से पंजीकरण के बाद ही मजदूर पंचायतों में जाकर काम कर सकेंगे। अगर किसी ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर का पहचान पत्र नहीं पाया गया तो कंपनी के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब प्रेमियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब मिलेंगे 300 से अधिक ब्रांड, नई खेप आनी शुरू हो गई है। अब सरकारी शराब दुकानों में पीने वालों की पसंद का ख्याल रखते हुए 300 से अधिक ब्रांड उतारने की तैयारी हो रही है। उड़ीसा में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र अब नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे। उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं और 10वीं की स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव कर दिया है। एचआरटीसी की बसों में सफर करना अब और भी आसान हो जाएगा। 1 घंटे पहले आप ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी की बसों की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करने वाले यात्रियों को अब नई सुविधा मिलने जा रही है। एचआरटीसी ने ऑनलाइन एडवांस टिकट बुकिंग के समय को 1 घंटा पहले तक कर दिया। यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, महिला सुरक्षा के लिए अनोखी पहल की गई है। बांदा में महिला सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जिले में यह नई पहल शुरुआत की गई। जिले में चलने वाले सभी ई रिक्शों पर QR कोड लगाया जाएगा ताकि महिलाओं और बच्चों के साथ छेड़छाड़, लूटपाट और अन्य अपराधों पर लगाम लगेगी। QR कोड लगेगा हर ई रिक्शा पर, जहां पर रिक्शा चालक और मालिक का पूरा डिटेल दर्ज होगा। वही देखिए, अब भारत की धरती से ही कर सकेंगे कैलाश पर्वत के दर्शन। उत्तराखंड सरकार ने पहल शुरू की है और इसके तहत तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे ने बुधवार को दर्शन भी किए। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, बिहार देश में सरकारी अस्पतालों में फ्री दवा वितरण में अव्वल रहा है और इसके बाद फिर राजस्थान और तेलंगाना का स्थान है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सरकार एक खास योजना लाने जा रही है। जल्द ही कर्मचारियों के लिए हायर परचेज मॉडल लागू करने की तैयारी है और इस पायलट प्रोजेक्ट को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में लागू किया जाएगा और इसके बाद फिर पूरे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया जाएगा। हायर परचेज मॉडल का मतलब एक अनुबंध के आधार पर खरीदार मकान या जमीन का पैसा नकद में ना देकर किस्तों में पेमेंट करता है और इसे घर या जमीन मालिक के द्वारा सौंप दिया जाता है, लेकिन इसमें मालिकाना हक मालिक का ही होता है जब तक कि मालिक को अंतिम किस्त का भुगतान ना हो जाए। भुगतान करने के बाद मालिक को उसका हक दे दिया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में सस्ते फ्लैट, डुप्लेक्स की भी बहार है। 5000 रेडी टू पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए लाइन लगी हुई है। मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी का कारोबार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अनावर वारंटी प्रोग्राम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। होंडा का नया वारंटी प्रोग्राम ग्राहकों को 7 साल तक के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर कवरेज देगा, जो कार मालिकों को मानसिक शांति देगा, चाहे वे कार को कितना भी चलाएं। होंडा कार इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार 3 अक्टूबर को एक एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है और यह इंडस्ट्री में अपनी तरह का पहला खास वारंटी प्रोग्राम होगा, जिसके तहत ग्राहकों को 7 साल तक के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर कवरेज मिलेगा। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स भी आ रहे हैं। देश का मानसून, बिहार में 14 लाख आबादी बाढ़ प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी 30 गांव डूब गए। 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट फिर से सामने आया है। वैसे देश के अधिकतर राज्यों से मानसून विदा ले चुका है, लेकिन नेपाल में भारी बारिश के चलते यूपी और बिहार बाढ़ की चपेट में है। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिले के करीब 30 गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं मौसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है, इसकी वजह से तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले इस चक्रवात के चलते 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को, खास करके मछुआरों को, अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी की ओर न जाने की सलाह दी है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसके चक्रवात में बदलने की संभावनाएं है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है और इसकी वजह से 4 से 8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्यों में भारी से बहुत भारी बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से मानसून वापस हो चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में 4 से 8 अक्टूबर के बीच भारी से बहुत भारी बरसात होने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली NCR में भी 5 और 6 अक्टूबर को बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। बिहार के 18 जिले बाढ़ प्रभावित। आज पीड़ित परिवारों से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। चलिए अब राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट्स जान लेते हैं। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए हैं। 160 लोगों को जेल भेजा गया। कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वहीं जयपुर पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। 8 लोगों को अरेस्ट किया है। 1 महीने में 400 लोगों से इन्होंने 1 करोड़ रुपए ठग लिए और बचने के लिए ऑफिस भी बदलते रहते थे। स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से ये फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित ई मित्र एजेंसी देने के नाम पर यह ठगी की जा रही थी। और राजस्थान के उदयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। तेंदुए से उदयपुर के 20 गाँव में दहशत का माहौल है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल वन विभाग, पुलिस और सेना की 100 से अधिक सदस्यीय टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। खुले में घूम रहे एक तेंदुए के कारण राजस्थान के उदयपुर के पास 20 गाँव में डर फैला हुआ है। अनावरत दीपावली पर राजस्थान में होगा 14,000 करोड़ का बिजनेस। 500 साल बाद खरीदारी के 4 राजयोग भी बन रहे हैं। प्रॉपर्टी, ज्वेलरी और गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है।
हैं, बुकिंगें भी शुरू हो गई हैं। वहीं देखिए राजस्थान में 9 से 10 नवंबर को होगा ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल। हेल्थ हीरोज अवार्ड की कड़ी में राजेंद्र नागपाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 102 में से 69 छात्राओं को गोल्ड मेडल मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह गर्व का विषय है, हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। वहीं देखिए अंतर जातीय विवाह करने पर समाज से बाहर निकाला। जातीय पंचों ने बैठक बुलाकर बहिष्कृत किया, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लूणी थाने में कोर्ट के आदेश पर जातीय पंचों की ओर से समाज से बहिष्कृत करने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में 17 लाख रुपए ठगे। महाराष्ट्र में मिली 4 बॉडी। माता पिता और भाई के साथ चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर लटका हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि पांडुरना जिले की मातृ सेवा इंडिया नीति लिमिटेड चिटफंड कंपनी है। इसके डायरेक्टर, उसके भाई और उसके माता पिता के जो बॉडी है वो लटके हुए मिले। गणेश पर 17 लाख रुपए के गबन का आरोप और मामले में जमानत पर बाहर था। वहीं देखिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के 137 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। रायपुर में फिर क्रिकेट खेलते दिखेंगे सचिन तेंदुलकर। नई लीग IML T20 खेलेगी इंडिया। ऑस्ट्रेलिया समेत 6 टीमें। मुंबई और लखनऊ में भी मुकाबले होंगे। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा हो गई है। राज्योत्सव के दिन स्थानीय अवकाश रहेगा। बैंकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर के दिन अवकाश घोषित कर दिया गया है। 7 अक्टूबर को रायपुर आएंगे शंकराचार्य। गोध्वज स्थापना कार्यक्रम में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में सेना के भीष्म की एंट्री। कलेक्टर SSP ने स्वागत किया है। रायपुर में 5 से 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी। आधुनिक हथियार देखने का मौका मिलेगा। जवानों के स्टंट भी देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब नहीं कराना होगा ट्रांजिट बीमा। अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। यानी राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब पशुपालकों को ट्रांजिट बीमा नहीं कराना पड़ेगा। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यूपी से जुड़ा अपडेट था। वहीं यूपी में दवा लाइसेंस की प्रक्रिया और भी आसान। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बदलाव किया है। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब सभी आवेदन ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यूपी रोडवेज को मिलेंगी 3108 नई बसें। वोल्वो भी शामिल होंगी। पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बसें खरीदी जाएगी। इसके अलावा महाकुंभ 2025 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधा पर रखा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मांग की है कि उनके बकाया बिजली बिल माफ किए जाएं और उन्हें हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। किसानों का कहना है कि बाढ़ और बारिश से उनकी फसलें खराब हो गई और बेसहारा पशु भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में गरज सकता है योगी का बुलडोजर। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए आदेश जारी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे से गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। सूचियां तैयार की जा रही हैं। वहीं देखिए नोएडा में 9 लाख रुपए में बिका यूपी 16EN 0001 नंबर। वहीं 0005 के लिए सर्वाधिक 3,76,000 की बोली लगी। हिमाचल पुलिस में भर्ती का अवसर वैकेंसी चल रही है। कांस्टेबल के 1088 पद विज्ञापित किए गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत कार्ड जारी नहीं होने वाले लाभार्थियों को जल्द ही कार्ड आवंटित किए जाएंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रति कार्ड 5 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं बिहार से जुड़ा अपडेट आ रहा है कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। बिजली कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना को बदल दिया है। अब वे लोगों की भ्रांतियों को दूर करने और सहयोग करने पर ध्यान दे रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 274 रुपए बढ़कर 75,762 रुपए पर पहुंच गया। चांदी के दामों में भी तेजी देखने को मिली है। 1,048 रुपए बढ़कर 90,930 रुपए प्रति किलो चांदी के भाव हो गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल 4 अक्टूबर का राशिफल। आज शुक्रवार को कर्क राशि वालों के बिजनेस में रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। सिंह और मीन राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए आज अच्छा दिन है। धनु राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वहीं मेष राशि के लोग बिजनेस में सावधानी से लेन देन करें। तुला राशि के लोग बिजनेस में आज महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते हैं तो आज नहीं ले तो ठीक रहेगा। वहीं बाकी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस एक ही वीडियो में हम आपको देश भर के और राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण बड़ी खबरें दिखाते हैं। हर एक वो खबर लाने का पूरा प्रयास करते हैं जिसे जानना हमें बहुत जरूरी है ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। एक ही वीडियो में आपको सारे अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।